हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक के एग्जाम्पल सब कर लिए थे। ठीक है, इससे पहले का हमने सारा कुछ कर लिया। अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ से फिगर इट आउट से। ओके, अब पहले क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको एक्सप्रेशन दे रखी है हर पार्ट में, बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, टर्म्स भी क्या है, जैसे इसमें 28 है, 7 है, 8 है, तो इसमें यू हैव टू राइट द टर्म्स इन ईच केस। तो जैसे पहले ए पार्ट की बात करते हैं, 28 माइनस 7 प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा, इसको दो मेथड है सॉल्व करने के। एक तो क्या है, 28 को एज इट इज रहने दो, माइनस 7 प्लस 8 को जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा प्लस का 1, तो वो हो जाएगा 29। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि 28 माइनस 7 प्लस 8 है, पहले 28 माइनस 7 कर लेंगे 21 प्लस 8, तो वो हो जाएगा 29। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 29। दोबारा से देखो, हमने पहले 28 माइनस, एक ऑप्शन है 28, ये वाला ऑप्शन है, 28 माइनस 7 को पहले सॉल्व किया, 21 आया, प्लस 8 एज इट इज उतारा, ये सब टर्म है 28 7 8, और फिर आंसर आ गया 29। इसी तरह से इसमें क्या है, 28 को एज इट इज रहने दिया, माइनस 7 प्लस 8 कर लिया। जब एक नंबर माइनस का हो एक नंबर प्लस का हो तो हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा हो। प्लस का 1 आ गया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, 39 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 11। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको पता है पहले मल्टीप्लीकेशन होगी बॉड मास के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, 39 एज इट इज माइनस 2 इंटू 6 12 प्लस 11। अब माइनस 12 प्लस 11 को सॉल्व कर लो चाहे तो ये आ जाएगा -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 39 माइनस 1 विच इज 38। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि 39 में से पहले 12 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, पहले सिर्फ इतने को सॉल्व कर लिया तो आ जाएगा 27 प्लस 11 एज इट इज, तो वो भी आ जाएगा 38। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, दोबारा से देखो, पहले 2 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करना है 12 को, ऐसा नहीं कर देना कि 6 प्लस 11 कर दो, फिर वो क्वेश्चन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। पहले ऑपरेशंस के हिसाब से चलना है, बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, जैसे अभी आपको बताया है। और ये समझकर साथ साथ आप करोगे ना, जैसे आप ये सुन रहे हो वीडियो, तो साथ साथ इसके आंसर्स करो, तभी आपको समझ आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 38। अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कई तरीके हैं। पहले 40 माइनस 10 कर लिया 30, फिर प्लस 10, फिर प्लस 10, तो 50 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये -10 प्लस 10 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 40 प्लस 10, ये पहली टर्म और लास्ट की टर्म बच जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। डी पार्ट में देखिए, अब इसमें भी ध्यान से देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन का भी एक ऑपरेशन है और डिवीजन का भी एक ऑपरेशन है। तो हम क्या इसको करेंगे, 48 एज इट इज माइनस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 22, मतलब 20, 10 इंटू 2 सॉरी 20। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ कर दिया मैंने, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा 16 डिवाइडेड बाई 2 8 करना है, क्योंकि पहले डिवीजन आएगा। ठीक है, बॉड मास के हिसाब से, तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आया। फिर अगले स्टेप में आप कर दीजिएगा कि 10 इंटू 2 कितना आया, 20, 48। अब इसमें भी आप चाहे -20 प्लस 8 सॉल्व कर लो पहले, चाहे ऐसे कर लो। तो मैं क्या कर रही हूँ, 48 में से 20 को माइनस किया तो कितना आ गया, 28, और प्लस का फिर हमने कितना कर लिया, 8 कर लिया, तो 28 प्लस 8 कितना आ जाएगा, आंसर आपका 36। गॉट इट। पहले इसमें क्या याद रखना कि पहले 16 को 2 से डिवाइड करना है, 8 लिखना है, अगले बाकी सब एज इट इज उतार देना, अगले स्टेप में 10 इंटू 2 20 लिखना है, और फिर इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर ई पार्ट हमारा ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया है। इसमें भी मल्टीप्लीकेशन है कई जगह, एक ये है और फिर एक ये पूरा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 6 3 जा 18 माइनस का 4 इंटू 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 8 4 32, 32 5 जा 160, या फिर आप 4 इंटू 5 20, 28 जा 160, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू आ गई 6 इंटू 3 की 18, जो हमने यहाँ लिख लिया। फिर माइनस का साइन हमने एज इट इज लगाया, फिर ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में थे तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 160। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका लगता है हमेशा, बड़े का, तो बड़े का साइन लगेगा, तो फिर
माइनस 142 आपका आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन कहते हैं राइट स्टोरी और अ सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज। तो आपने जैसे एग्जांपल्स में हमने पिछली क्लास में किया था वैसे ही कर सकते हो, कुछ भी स्टोरी बना सकते हो कि कोई गया, मिस्टर मोहन गए मार्केट में, ठीक है, उन्होंने इतने रुपीस का सामान खरीदा, ठीक है, फिर उनके पास इतने रुपीस थे, उनको किसी उनके फादर ने, जैसे इसमें हम कहेंगे कि मोहन के पास ऑलरेडी 89 रुपीस थे, एक स्टोरी बना सकते हैं हम, और उनको मार्केट जा रहे थे, उनके फादर ने उनको 21 रुपीस और दे दिए, ठीक है, और उन्होंने जाके मार्केट से 10 रुपीस का एक पेन खरीद लिया। तो अब उनके पास व्हाट इज द मनी लेफ्ट, तो यही आएगी ना, ये उनके पास ऑलरेडी थे, ये उनके फादर ने दे दिया, ये उन्होंने खर्च कर दिया, तो ये स्टोरी बन गई। तो इस तरह के आप अपने यहाँ बाकी पार्ट्स के लिए अपने लिए हिसाब से स्टोरी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाइंग इट्स टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। पहले वाले पार्ट में कहते हैं, एक मिनट बच्चों होल्ड करना, ठीक है, मतलब हेलो, नहीं मैंने बता दिया, हम लोगों ने बता दी। हाँ। ओके बच्चों, सॉरी आई जस्ट गॉट अ कॉल एंड आई हैव टू अटेंड दैट कॉल। सो इस क्वेश्चन में कहते हैं क्वीन आलिया gave 100 gold coins to Princess Elsa and 100 gold coins to Princess Anna last year. क्वीन आलिया ने 100 गोल्ड कॉइन्स दिए प्रिंस एल्सा को और 100 ही गोल्ड कॉइन्स दिए प्रिंस एना को। प्रिंसेस एल्सा यूज्ड द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल्ड हर कॉइन्स। एल्सा ने डबल कर लिए कॉइन्स, जबकि प्रिंसेस एना bought jewelry and has only half of the coins left. Write an expression describing how many gold coins Princess Elsa and Princess Ella together have. Together. तो हमें जो आंसर देना है वो टुगेदर में देना है, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन भी फाइंड करनी है। तो उन्होंने पहले तो बोला टर्म्स किए हैं, तो प्रिंसेस एल्सा के पास कितने हो जाएंगे, उन्होंने क्या बोला डबल कर लिए, तो 2 into 100 हो गए, ठीक है, और प्रिंसेस एना के पास कितने हो जाएंगे 100/2 हो जाएंगे। तो ये हो गई दोनों टर्म्स, उन्होंने एक में बोला ना आइडेंटिफाइड टर्म्स, तो ये तो हो गई दोनों टर्म्स। अगले में उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, लेकिन उससे पहले टर्म से पहले उन्होंने हमें बोला टुगेदर कितने पास है, तो उनके पास टुगेदर के पास कितने होंगे 2 into 100 प्लस 100/2, ठीक है, और इसकी अब उन्होंने कहा इसकी वैल्यू भी निकाल दो, तो 200 प्लस 50 250। ओके, अगला क्वेश्चन कहते हैं मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज ₹40 फॉर एन एडल्ट एंड ₹20 फॉर अ चाइल्ड। 40 है एडल्ट के लिए और 20 है चाइल्ड के लिए, तो टोटल कितनी है 4 एडल्ट के लिए 3 चिल्ड्रन के लिए। 4 एडल्ट के लिए कितनी हो जाएगी 4 into 40 प्लस 3 चिल्ड्रन के लिए कितनी हो जाएगी 3 into 20। ये ए पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, ये हो गई इनकी टर्म्स, लेकिन उन्होंने क्योंकि वैल्यू भी निकालने को बोला, ऊपर बोला ना फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, तो हम इसको निकाल लेंगे 160 प्लस 3 into 20 60, 160 प्लस 60 कितना आ गया 220 रुपीज, ठीक है। अब अगला पार्ट के लिए फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट ईच, 2 ग्रुप्स हैं और 3 एडल्ट हैं हर एक में, तो 2 ग्रुप्स है, ठीक है, इंटू 3 एडल्ट है उसमें हर एक में, तो ये आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 into 120 विच इज ₹240, राइट। 2 था इसलिए यहाँ 2 ग्रुप से इसलिए किया, 3 एडल्ट हर एक में है और एक की टिकट कितनी है 40 रुपीज, तो 3 into 40, तो हमारे पास कितना आ गया कितना आ गया। ओके, ये इनकी टर्म्स हो गई हैं, ठीक है, इसमें भी ये टर्म्स हो गई हैं और ये हमारा आंसर हो गया, वैल्यू हो गई है। कहते हैं फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन लिखना है डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट्स शोन इन द पिक्चर, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपको एक विंडो की फोटो दिखा रखी है, उसमें टोटल हाइट ये एरो से बता रखी है, यहां से लेके यहां तक ये पूरी उन्होंने टोटल हाइट बता दी है, ठीक है। तो उसमें बोलते हैं एक्सप्रेशन आपको देना है कि ये कैसे आएगा। अब आपको उन्होंने बॉर्डर की वैल्यू भी बता रखी है, इन्होंने ये बॉर्डर्स है, ठीक है, फिर इन्होंने गैप, ये जो दोनों ये जो सेपरेटर्स हैं इनके बीच के गैप्स भी बता रखे हैं, और ग्रिल की भी उन्होंने आपको
वेट्स बता रखी है कि कितनी कितनी है। तो आप ध्यान से देखो कि कितनी होगी। पहले तो एक गैप देख लेते हैं कितने हैं। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप। तो 7 इंटू हर एक गैप की वैल्यू है 5 प्लस। अब अगर आप बॉर्डर्स की बात कर लें तो बॉर्डर 3 है, नीचे भी ऊपर भी 3 इंटू 2 प्लस। अब ये जो हमारे पास ये जो ग्रिल्स हैं, ठीक है, ग्रिल्स की वैल्यू कितनी है? ग्रिल्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 ग्रिल्स हैं, ठीक है। ये ग्रिल्स है ना, ये वाली जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस हर एक के कितनी वो विड्थ दे रखी है? 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो प्लस 2 इंटू 6, 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2 जो भी करना है कर सकते हैं। इंटू बी अब इंटू ए की बात होती है। तो ये तो आगे एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। उन्होंने फिर बोला टोटल हाइट भी निकाल दो, तो टोटल हाइट भी निकाल दो। 7 5 जा 35 प्लस 3 टू द 6 प्लस 2 6 जा 12, ठीक है। 7 5 जा 35 किया, 3 टू द 6 किया, 2 6 जा 12 किया। 35 प्लस 6 कितना होता है? 41 प्लस 12 एज इट इज, तो ये कितना आ गया? 53 सेंटीमीटर। ओके। अब कहते हैं रिमूविंग ब्रैकेट्स। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ माइनस लगा है, 200 माइनस 40 प्लस 3। तो अगर 200 माइनस 40 करें तो 160 आता है, और 160 में से 3 माइनस करें तो 157 आता है। लेकिन अगर हम एक इसको ऑप्शन, एक तो ये है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 200 माइनस 40 प्लस 3 को 43 लिख दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सही, ठीक है। लेकिन अगर गलती से आपने इसको ऐसे कर दिया 200 माइनस 40 प्लस 3, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा सही नहीं आएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है साइन तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब भी अंदर ऐसे है तो ये खुल के क्या होगा? 200 माइनस 40 माइनस 3 जब भी ब्रैकेट हटानी है। लेकिन अगर बाहर प्लस का साइन होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जांपल नंबर 12 करते हैं। अब हम कहते हैं कि इरफान परचेजिंग अ बिस्किट पैकेट ऑफ ₹15, पहले भी हमने किया था। तूर दाल पैकेट 56 का है। जब उसने ₹100 पे किए तो उसके पास कितने बचते हैं? इतने। तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते दिक्कत आ जाती। ये वही आपको सिंपल सी बात बता रहे हैं कि जब भी हमें रिमूव करनी है ब्रैकेट जो कि नेगेटिव साइन के उसमें पहले नेगेटिव साइन है विच इज प्रिसीडेड बाय नेगेटिव साइन, तो जो साइंस ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है। जैसे इस केस में देखो 100 माइनस 15 प्लस 56 था, तो जब हमने ब्रैकेट हटाया तो 100 माइनस 15 और ये प्लस का जो साइन था वो चेंज हो गया माइनस में। अगर ऐसे ही अगर इस केस में मान लो ऐसा होता कि 56 प्लस की जगह -3 होता, मान लो। आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम एग्जांपल। तो ये क्या हो जाता? 100 माइनस 56 माइनस माइनस 3 हो जाता, क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 56 प्लस का तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का हो गया जब हमने ब्रैकेट हटा दी। ये आपने पहले भी किए हैं और आपको आते भी हैं। अगला क्वेश्चन भी ये कहते हैं कंसीडर द एक्सप्रेशन 500 माइनस 250 माइनस 100। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक ऑप्शन तो वही है कि 250 में से 100 पहले माइनस कर दो, मतलब इसमें ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कर दो कि 250 में से 100 गए तो 150 बचा। फिर आपके पास एक ही टर्म बची तो आपको टेंशन ही नहीं है ना। लेकिन अगर आपको वैसे सॉल्व करना हो ब्रैकेट खोल के तो 500 माइनस 250 और ये माइनस 100 का हो जाएगा प्लस 100, तो भी इससे सॉल्व करना इजी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। ओके। एग्जाम्पल नंबर 14 कहते हैं हीरा हैज अ रेयर कॉइन कलेक्शन। शी हैज 28 कॉइन्स इन वन बैग। एक बैग में उसके पास 28 कॉइन्स हैं और दूसरे बैग में 35 कॉइन्स हैं। शी गिफ्ट्स हर फ्रेंड 10 कॉइन्स फ्रॉम सेकंड बैग। इस वाले में से उन्होंने 10 कॉइन्स दिए हैं। तो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स लेफ्ट विद हीरा, ठीक है। तो देखो ये पहले वाले बैग में तो 28 बचे, दूसरे वाले बैग में कितने बचे? 35 माइनस 10। तो अब इसके पास टोटल कितने रह गए? 28 प्लस 35 माइनस 10। लेकिन प्लस में इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको टोटल सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसका आंसर 53, क्योंकि 28 प्लस 35 माइनस 10 होता है 25, 28 प्लस 25 इज 53। तो जब बाहर प्लस का साइन है ना तो वैसे भी नहीं फर्क पड़ रहा। देखो 28 प्लस 35 माइनस 10 सिंपली सॉल्व कर सकते हो आप इसको। लेकिन जब बाहर नेगेटिव का साइन होता है ब्रैकेट का तब हमें ध्यान रखना है। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें वो आपको बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। जैसे इस वाले में बोलते हैं 53 प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 37। 53 में जब हमने प्लस किया माइनस का 16 तो 37 आया। लेकिन जब हमने एक नंबर इसको बढ़ा दिया, ठीक है, इसको सेम ही रखा, इस वाले को सेम रखा, तो
जो डिफरेंस भी जो प्लस सम भी था वो 1 बढ़ गया, ठीक है? हमने यहाँ 1 बढ़ाया था पहली टर्म में, तो ये भी 1 बढ़ गया। अब देखो यहाँ हमने 1 इससे 54 से 1 कम कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया है? ध्यान से सोचो कि यहाँ पे हमने क्या किया? हमने बढ़ाया है कि घटाया? -16 बड़ा होता है कि -15 बड़ा होता है, ये बताओ? इस वाले केस में ये बड़ा है, राइट? ये वाले केस में ये बड़ा है, तो 53 प्लस -15 कितना हो जाएगा? सोच के बताओ। सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम, अब ये बताओ? क्यों रहेगा सेम? क्योंकि हमने इस वाले में 1 घटा दिया, इस वाले में 1 बढ़ा दिया। इस वाले में 1 घटाया है और इस वाले में 1 बढ़ा दिया, तो बात तो एक ही रही ना, नेट नेट तो, ठीक है? इस तरह से ये वाले भी आप देखोगे कि किस तरह से होते हैं। ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है। अब हम आ जाते हैं फटाफट से एक्सरसाइज पे, जो कि है फिगर इट आउट। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन, यानी कि जो बॉक्सेस दे रखे हैं उसके अंदर हमें ऑपरेशन साइंस भी लिखना है कि प्लस है कि माइनस है कि मल्टीप्लाई है कि डिवीजन है, सच दैट एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। पहला क्वेश्चन है कि 24 प्लस 6 माइनस इक्वल टू 24 प्लस 6। यहां देखो, अब ये प्लस की है ब्रैकेट, तो हमें पता है कि अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ उन्होंने ठीक दे दिया 24 प्लस 6, तो यहाँ मैं माइनस लगाऊंगी, ये 4 लगाऊंगी, ठीक है? क्योंकि a प्लस बी माइनस सी क्या होता है? a प्लस बी माइनस सी, कोई साइन में चेंज नहीं आता। तो हमने यहाँ पे इन्होंने प्लस 6 दे ही रखा था, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लगा दिया। अगले में क्या है? a प्लस बी माइनस सी, ठीक है? अब ये भी प्लस है, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो हम वही चीज करेंगे अब कि हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 9 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस होता है तो कोई वो नहीं दिक्कत आती। सी पार्ट में थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ है 24 माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस 4। तो अब यहाँ पे इन्होंने देखो यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, यानी कि इन्होंने ब्रैकेट खोल दी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे -6 प्लस 4 को, तो क्या होगा? -6 -4, तो यहाँ हमने क्या कर दिया? -6 -4। अगले में देखिए 24 माइनस 6 माइनस 4, इसमें इन्होंने ब्रैकेट यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ब्रैकेट ही नहीं है तो ये तो सेम का सेम उतार देंगे। अब अगले में यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे इन्होंने बॉक्सेस बनाना ही भूल गए हैं, बट यहाँ पे हमें बीच में साइन लगाना है। तो जब हम इसको खोलेंगे, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 8 प्लस 3 को, तो क्या आएगा? -8, और प्लस का 3 भी क्या हो जाएगा? माइनस का 3। ओके, अगले में देखते हैं, यहाँ इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया और बाहर माइनस का साइन है, तो यानी कि जो उधर है हमें इसको ध्यान से देखना है। -8 है और माइनस यहाँ है, तो ये तो 8 हो गया। ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 3 ओपन होकर तभी हो सकता था जब ये माइनस का 3 होता। अब इसको ट्राई कर लो, चाहे ये -8 बनेगा इधर जाके, और ये -8, ये माइनस, अगर ये वाला ब्रैकेट माइनस का लेंगे और ये माइनस का 3 है, तो ये अंदर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है? दोबारा से देखो, 27 माइनस नंबर, इसी में करके दिखाती हूँ आपको पहले मैं। इसमें देखो ब्रैकेट है, यहाँ पे वी हैव अ ब्रैकेट हियर, और वहां ब्रैकेट ओपन है, तो यहाँ हमें पता है कि अगर ब्रैकेट ओपन है तो साइन चेंज हो चुके हैं ऑलरेडी। तो +3 था, तो यानी कि यहाँ पे ये माइनस का 3 आना था, और ये माइनस का 8 है, यानी कि यहाँ पे ये 8 आना था, ठीक है? अगला कहते हैं, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। ठीक है, इनमें से हमें देखना है सेम वैल्यू किसकी है। देखो ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है? ये क्या है? a माइनस बी प्लस सी। मैं a b c मैंने दे दिया, 14 को a कह दिया, b 12 को b कह दिया, c को 10 कह दिया, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? a प्लस b माइनस सी। ये क्या हो जाएगा? माइनस का a प्लस का b माइनस का c। a माइनस b माइनस c, ये क्या हो जाएगा? a माइनस, अब माइनस b माइनस c, ठीक है? ये मैं आपको सिंपली साइंस के लिए बता रही हूँ, ठीक है? लेकिन वैसे आपको इसको सबको सॉल्व करना होगा। जैसे पहले a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 14 प्लस 12 26 प्लस 10 36। अब ये क्या हो जाएगा? 14, चाहे इसको पहले ब्रैकेट खोल लो, नहीं तो इसकी साइन चेंज करो इस वाले के, तो ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस 12 2 माइनस 10 माइनस का 8, ठीक है? ऐसे ही आप अगले वालों को भी सॉल्व करो।
ये मैंने आपको बताया था। 14 ब्रैकेट चाहे सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ तो प्लस ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। अगले में देखो, -14 + 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 10 यानी कि माइनस का 12। इसमें देखते हैं 14 - 12 + 10, क्योंकि साइन चेंज हो गए तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 10 यानी कि 12। इसमें देखते हैं 14 साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 12 और प्लस का ही, ये माइनस का 12 का प्लस हो जाएगा और माइनस का 10 का भी प्लस हो जाएगा। 14 + 12 26 + 10 36। तो आप देख रहे हैं ए और एफ की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। और किसी भी की भी अगर वैल्यू सेम आ रही है तो वो भी बता देंगे, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर। फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू, ठीक है। ट्राई करना है पहले। आप ये देखो, ये है a + b - c, a + b - c, और दूसरा वाला है a + b - c। इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे भी माइनस का सी बाहर है, ठीक है, और यहाँ बाहर प्लस का है। तो जब बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस की वैल्यू होती है तो उससे कोई चेंज नहीं होता। तो इनकी इन दोनों को जब हम ओपन कर रहे हैं तो सिंपली क्या आ रहा है, a + b - c, और ये भी आ रहा है a + b - c। तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज सेम है। अगला पार्ट देखो, बी पार्ट, इसमें है a माइनस, a ही कह रही हूं मैं यहाँ पे भी, ठीक है, b - c, और दूसरा है a - b - c। यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बाहर नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो आएगा a - b + c, और वहां सॉल्व करेंगे तो आएगा a - b - c। साइन ही सेम नहीं आ रहे, ठीक है। सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में a माइनस ब्रैकेट स्टार्ट b + c है, a माइनस, सी पार्ट में a - b + c, और उधर है a + -b - c। अब इन्होंने ये दोनों माइनस का जो है ना, ये कॉमन ले लिया अंदर, ये सेम आएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, पहली वाले को सॉल्व करोगे इसको तो a - b - c, और इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा a - b - c। तो ये सेम है। इन्होंने यहाँ पे प्लस लेके अंदर दोनों नेगेटिव ले लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव बाहर, तो ये दोनों सेम आएंगे, और इनकी वैल्यू भी आप लोग खुद निकाल सकते हो जैसे आपको आता है। अगले पार्ट में कहते हैं कि in each of the sets of expression below identify those that have the same value. Do not evaluate them, but rather use your understanding of terms. इसमें भी आप देखो, वही कर लो, a + b वाला फंडा, a + b, a - b, ये क्या हो जाएगा, -b + a, ये क्या हो जाएगा, b - a। तो पहले तो देखो a + b कोई है और नहीं है, a - b, और ये भी a - b ही है, ठीक है। -b को चाहे इसमें पहले लिख दिया, चाहे +a को, तो ये दोनों सेम है, ठीक है, और बाकी सेम नहीं है। अगले में भी ऐसे ही करो, ये क्या हो जाएगा, a + b - c, ये क्या हो जाएगा, a + b - c, ये तो सेम ही लिखे हुए उन्होंने। ये क्या हो जाएगा, a + b - c, तीनों सेम ही कर रखे हैं, 86 87 + 46 -100, ठीक है, a - b + c। और अगला क्या हो रहा है, ये वाला a माइनस ब्रैकेट स्टार्ट b + c, और ये वाला क्या हो रहा है, a - b + c, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a - b - c, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a - b + c। तो अब देखो पहले तीन तो सेम ही है, a + b - c, a + b - c, a + b - c, ठीक है। और भी क्या कोई a + b - c है, नहीं है। ये क्या है, a - b + c, ये भी क्या है, a - b + c, और ये भी क्या है, a - b + c। तो ये तीनों भी सेम हो गए, पहले तीनों सेम हो गए, बाकी तीनों भी सेम हो गए। क्वेश्चन ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, असली क्वेश्चन तो बेसिकली अब जो एनसीईआरटी है बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। असली क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा करेंगे अदर देन एनसीईआरटी, उससे और समझ आएंगे उस प्रैक्टिस क्वेश्चन से जो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं ऐड ब्रैकेट्स एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू वैल्यूज इंडिकेटेड। अब इक्वल टू का साइन लगा हुआ है सब में, ठीक है। तो हमें 13 चाहिए। 13 कब आएगा, अगर हम इसको
ऐसे कर दें। अगर हम पहले वाले जैसे करते रहते कि 34 उन्होंने लिखा था -9 + 12 किया था, ठीक है, तो कितना आता है? 34 में से 9 गया तो कितना आएगा? 25 + 12 तो आता 37, इसीलिए उससे वो सॉल्व नहीं होता। तो हमने क्या किया कि यहाँ ब्रैकेट लगा दी। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा? 34 -12 + 9 कितना होता है? 21। फिर 34 में से 21 गए तो कितना आ जाएगा? 23। इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगाई। उन्होंने यही बोला ना, ब्रैकेट्स लगानी है हर जगह आपको। अगले में देखो, हमें 34 चाहिए, इसमें हम क्या करेंगे? 56 - 14 में ब्रैकेट लगा देंगे। आपको आइडिया हो जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, तो हमारा ये देखना 34 ही आएगा, ठीक है। 56 - 14 कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गए 2, ये हो गया 32, सॉरी 42 -8 विच इज 34। अगला क्वेश्चन देखिए, माइनस का 22 चाहिए, माइनस का 22 चाहिए। तो अगर हम इसको यहां ब्रैकेट लगा दें तो ये 22 हो जाएगा। किसका? माइनस का। माइनस का 22 ऑलरेडी है, और ये भी माइनस का 22 हो जाएगा, और एक प्लस का 22 ऑलरेडी है, तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे। -22 + 0, तो वो क्या बच जाएगा? माइनस का 22। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी जिससे कि ये इक्वालिटी होल्ड कर जाए। Using only reasoning of how terms change their values, fill the blanks to make the expression on either side of the equality equal. ठीक है, a plus something is equal to b plus something हमें इक्वल रखना है। तब आप ये देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है। कुछ भी पहले एक जगह कहीं भी कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी चाहे तो। अगर आप यहाँ 0 कर दो पहले में, तो वहां पे आपको क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन सपोज करो मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ, तो ये 425 हो गया। मुझे पता है कि ये 6 बन जाएगा। जब ये वाली टर्म बड़ी है पहली और इधर छोटी है, और लेकिन तो यहाँ दूसरी टर्म छोटी और यहाँ बड़ी होगी, ताकि वो इक्वालिटी हो जाए। ऐसे अगले क्वेश्चन में 207 - 68, ठीक है, अब ये सम बढ़ गया है। 207 के मुकाबले ये 3 बढ़ गया है, तो ये जो 68 वाला है ये हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस है, ठीक है। 207 में 3 बढ़ गया, तभी तो 210 आया। तो हमें माइनस करना है, और वैल्यू सेम आए तो हमें ज्यादा माइनस करना पड़ेगा। तो हमने इसमें से 71 माइनस कर देंगे, ठीक है। वैल्यू निकालनी हो तो अब निकाल देना, उन्होंने वैसे बोला नहीं है। अगला क्वेश्चन, whenever Jasoda has to subtract 9 from a number, she subtracts 10 and adds 1 to it. For example, 36 - 9 में वो क्या करती हैं? पहले 36 में 10 माइनस करके 26 करके फिर 1 कर देती हैं। क्योंकि हम 10 को कैसे लिख सकते हैं? 9 + 1 लिख सकते हैं। सॉरी, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? -10 + 1, ठीक है। इसीलिए ये भी सिर्फ समझाने की चीजें हैं। कंसीडर द टू एक्सप्रेशंस, पहला है a 73 - 14 + 1, दूसरा है b 73 - 14 - 1। फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई कि कौन सा जो है इक्वल है। ये क्या है? a - b + c। ये क्या है? a - b - c। यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, a - b - c। ये क्या है? a - b माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे है a - b + c, और ये क्या है? a - b - c। तो ये जो पहली टर्म है a - b + c किस किस से मैच कर रहा है? इससे और इससे, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है इसको हम गोला मारते हैं, तो a - b + c, a - b - c, a - b - c, a - b - c। तो 2 इससे मैच कर रही हैं और 2 इससे मैच कर रही हैं, ठीक है। अब फटाफट से आज यहीं खत्म करें। कितने रह गए हैं? अभी तो काफी है, एक चैप्टर बड़ा है ये, ठीक है। कल हम आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज इतना पे ही खत्म करते हैं, ओके। So take care and keep practicing, and don't forget to subscribe the channel.